नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज है 15 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो दिल्ली की सीएम अतिशी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है। आखिर क्यों मुलाकात हुई है जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी कि दर्दनाक खबर है, जानेंगे इस बुलेटिन में। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को लेकर भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे इस बुलेटिन में। और हाँ, साथ ही शेयर मार्केट को लेकर भी बात करने वाले, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बयान दिए, जानेंगे इस बुलेटिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। और हाँ, आप लोग कहां से इस बुलेटिन को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस में सांप्रदायिक हिंसा में शख्स की मौत हो गई है। 30 लोग हिरासत में ले लिए गए। यानी बहराइच उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान रविवार को दो समुदाय के बीच पथराव हुआ और साथ में गोलीबारी हुई, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। और एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि मामले में 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें अपराध में शामिल है उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी को लेकर, यानी पीएम मोदी से मिली अतिशी और दिल्ली की सीएम बनने के बाद की पहली मुलाकात है। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिशी की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। शराब नीति मामले में जेल से बाहर आने पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और इसके बाद अतिशी 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। वही अगली खबर आ रही डी मार्ट को लेकर, यानी क्यों आज 8% टूटे डी मार्ट के शेयर। यानी डी मार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 8% गिरकर NSE पर 4210.55 के स्तर पर आ गए और दूसरी तिमाही में कंपनी को सालाना आधार पर 14.4% का रेवेन्यू दर्ज किया गया, जो 4 साल में कम से कम इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 459 करोड़ रहा है, अनुमानित 812 करोड़ से कम रहा है। वही अगली खबर आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच भारत ने कनाडा के उप उच्चायुक्त को किया तलब। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उप उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारतीय उच्चायुक्त व अन्य राजनयिकों पर कनाडा के पर्सन ऑफ स्टेट्स वाले आरोप के बाद एक्शन हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को खारिज करती है। वही अगली खबर आ रही है महिला T20 विश्व कप को लेकर, यानी भारत को हराकर महिला T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को शारजाह में महिला T20 विश्व कप 2024 में भारत को 9 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 8 में 151 का स्कोर बनाया और उसने भारत को 9 में 142 के स्कोर पर रोक दिया। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और मैच के रिजल्ट पर निर्भर होना पड़ेगा। वहीं स्पेसएक्स ने पहली बार रोबोटिक भुजाओं से स्टारशिप रॉकेट बूस्टर को पकड़ा। वीडियो आया सामने। स्पेसएक्स ने रविवार को सफलतापूर्वक स्टारशिप का रॉकेट बूस्टर लॉन्च किया और पृथ्वी पर इसके लौटने के दौरान पहली बार इसकी बड़ी रोबोटिक भुजाओं से पकड़ लिया गया। में बूस्टर पर जकड़ा हुआ दिख रहा है और स्पेसएक्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए रीयूजेबल स्पेस व्हीकल बनाना है। वही अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों ने जीता अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। मिलेंगे 8.9 करोड़ रुपए। यानी अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेरन असिमोगलो और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तीनों को यह पुरस्कार उन स्टडीज के लिए दिया गया है जिनमें बताया गया था कि संस्थाएं कैसे बनती हैं, खुशहाली को प्रभावित करती हैं। तीनों संयुक्त रूप से 8.9 करोड़ की पुरस्कार राशि मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जिम्मेवारी के लिए जाने के बाद पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अभिनेता सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने को कहा है। यादव ने कहा कि प्रिय सलमान काला हिरण, जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसका आपने शिकार किया है और उन्होंने कहा कि अपने प्रति बिश्नोई समाज में लंबे समय से आक्रोश है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की अगली खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी को लेकर, यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कहा कि प्रिय सलमान, बिश्नोई समाज से माफी मांग लो। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूर्व बीजेपी सांसद ने इस प्रकार का बयान देते हुए कहा है। अगली खबर आ रही है जामनगर राजघराने को लेकर। राजघराने के उत्तराधिकारी बनने के बाद अजय जडेजा की संपत्ति 1450 करोड़ की हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जामनगर राजघराने के उत्तराधिकारी बनने के बाद पूर्व भारतीय
भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा की कुल संपत्ति बढ़कर 1450 करोड़ हो गई है। अजय जडेजा निवर्तमान शत्रु शल्य सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और जडेजा का स्थान लेंगे। घोषणा दशहरे के अवसर पर की गई थी और जाम साहब ने इसे जामनगर के लोगों के लिए आशीर्वाद बताया। वही अगली खबर आ रही दीपावली और छठ पर नई दिल्ली से पटना के लिए चलने वाली भारत की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का किराया बताएं। नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रेन बुकिंग चालू हो गई है। एआईआरसीटीसी के मुताबिक चेयर कार का किराया 2575 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 4655 रुपए है। वही ट्रेन नई दिल्ली से 23 अक्टूबर और 1 नवंबर और 3 नवंबर और 6 नवंबर, जबकि पटना से 31 अक्टूबर, 2 नवंबर और 4 नवंबर और 7 नवंबर को चलेंगे। वहीं सितंबर में 9 महीने के उच्चतम स्तर 5.49% पर पहुंची भारत की खुदरा महंगाई दर, यानी केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सितंबर 2024 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 9 महीने के उच्चतम स्तर 5.49 पर पहुंच गई है। यह अगस्त में 3.65 पर थी और जुलाई के बाद पहली बार यह आरबीआई के 4% मध्यम अवधि के लक्ष्य से अधिक हो गई है और इसके बढ़ने से पीछे खाद्य की कीमतों में वृद्धि की मुख्य वजह रही है। वही अगली खबर आ रही पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समारोह में आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर भड़की हिंसा। हावड़ा पश्चिम बंगाल में रविवार को दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक ड्राइंग प्रतियोगिता के दौरान बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर हिंसा भड़क गई और हावड़ा ग्रामीण की एसपी स्वाति बंगालिया ने कहा कि पुलिस को कुछ पंडालों में तोड़फोड़ की सूचना मिली है और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को आग लगा दी। वही खबर आ रही बिश्नोई गैंग को लेकर। बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल है मुनव्वर, यानी कि गुर्गे ने दिल्ली तक किया था उनका पीछा, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया। टाइम्स नाउ के सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कथित हिट लिस्ट में शामिल है। उसके 2 गुर्गों ने दिल्ली तक मुनव्वर का पीछा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुर्गे सितंबर को मुनव्वर वाली फ्लाइट में थे और उन्होंने मुनव्वर वाले होटल में ही कमरे बुक किए थे। वही अगली खबर आई उड़ीसा से, यानी एमबीबीएस का सपना पूरा करने को शख्स ने रिटायरमेंट के बाद 64 साल की उम्र में पास की नीट। यानी उड़ीसा के जयकिशोर प्रधान ने एसबीआई से रिटायर होने के बाद 64 साल की उम्र में 2020 में नीट परीक्षा पास की थी और 2016 में डिप्टी मैनेजर पद से सेवानिवृत्त प्रधान ने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए परीक्षा की तैयारी की और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने स्कूलिंग के बाद 1974 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी, लेकिन तब विफल रहे थे। वही अगली खबर आई उद्धव ठाकरे को लेकर। उद्धव ठाकरे अस्पताल में हुए भर्ती और आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिता ठीक है। यानी शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बताया कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उनके पिता उद्धव ठाकरे सोमवार सुबह मेडिकल चेकअप के लिए सर एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य उनके पिता ठीक है और वह लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदित्य ने शुभकामनाओं के साथ लोगों को धन्यवाद कहा है। वही अगली खबर इजराइल को लेकर। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के आयरन डोम को कैसे भेजा है। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने रविवार को इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली को भेज दिया है। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार सिस्टम दबाव डालने के लिए रॉकेट की आड़ में ड्रोन से हमला किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार आयरन डोम को छोटे व कम ऊंचाई वाले ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें रोकने में चुनौतियों का सामना कर रहा था। वही अगली खबर बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को लेकर। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के आरोपी प्रवीण को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र की एक अदालत ने एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी प्रवीण लोनकर को 21 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल आरोपी प्रवीण सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेवारी लेने वाले शुभम लोनकर का भाई है और प्रवीण को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया। वही अगली खबर है आजम खान को लेकर। यानी आजम खान को सरकारी जमीन के दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर में सरकारी जमीन के दुरुपयोग में मामले में फटकार लगाई है और इस दौरान कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए सरकारी जमीन के इस्तेमाल को गलत ठहराते हुए यूपी सरकार के जमीन वापस लेने का फैसले को सही ठहराया। वही अगली खबर आई उत्तर प्रदेश से। यानी बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि शासन की चूक के कारण घटना हुई और सरकार को न्याय करना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच में बड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कहा सरकार को न्याय करना चाहिए और जिस समय जुलूस निकला उस समय पुलिस को ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं। और उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। प्रशासन की चूक की घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि कोविड-19 टीके लगने से ब्लड कास्टिंग के दुष्प्रभाव
ब्लड क्लॉटिंग के दुष्प्रभाव हो सकते हैं और सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि याचिका केवल सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। पीठ ने कहा अगर लोग वैक्सीन नहीं लेते तो क्या होता। वहीं अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के 5 विधायकों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए किया मना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने के लिए इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका से कहा कि पहले हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए याचिका दायर करें और रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता रविंद्र कुमार शर्मा ने यह याचिका दायर की थी। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के शामली में दरोगा के घर फंदे से लटका मिला अपहरण के आरोपी का शव। शामली उत्तर प्रदेश में व्यवसायी सुनील कुमार के आवास पर सोमवार को अपहरण के आरोपी का शव फंदे पर लटका मिला है। एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गए युवक को दरोगा ने अंबाला से पकड़ा था और दोनों को अपने आवास पर ले गया था और मामले में लापरवाही बरतने को लेकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यानी सीएम योगी के बस में कुछ नहीं रह गया, इस्तीफा देकर मर चले जाए। बहराइच हिंसा पर कांग्रेस ने इस प्रकार का बयान दिया है। यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बहराइच में भड़की सांप्रदायिकता और हिंसा को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। और अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि अब उनके बस में कुछ नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देकर मर चले जाना चाहिए। वही अगली खबर आ रही कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती हुए किन ब्लड ग्रुप वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा अधिक है। यानी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सपोर्टेड स्टडी के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हुए बी और AB ब्लड ग्रुप वाले मरीजों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 2 गुना हो गया है, जबकि O में ऐसा खतरा कम है। वहीं कोविड-19 की पहली लहर में वैक्सीन न लगवाने वाले 3 साल तक बढ़ गया है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच को लेकर। यानी सहपरस्त शाहजहां को बता रहे हैं कि दोष केवल धर्म विशेष के लोगों का है। बहराइच की हिंसा पर सपा ने कहा है। बहराइच उत्तर प्रदेश में जारी हिंसा के बीच सपा प्रवक्ता मनोज काका ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह योगी सरकार में ध्वस्त कानून व्यवस्था का है। उन्होंने लिखा कि नागरिकों को सरकार के न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, लेकिन शाहपरस्त अभी शाहजहां को बता रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों का है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यानी उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में यूपी के निजी और मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्र का शव हॉस्पिटल के फंदे से लटका मिला है। निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS के विकास प्रसाद यादव नामक 26 वर्षीय छात्र का शव हॉस्पिटल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। छात्र ने बताया कि कॉलेज में उपस्थित कम होने के कारण पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अगली खबर आ रही पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की जीत से कैसे महिला T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है भारत। यानी भारत महिला T20 विश्व कप 2024 के ग्रुप 1 में दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है, उसे न्यूजीलैंड में 53 रन से अधिक से नहीं जीतना होगा। वही भारत को उम्मीद करनी होगी कि रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान 9.1 ओवर शेष रहते मैच